तुगलकाबाद किला। तुगलकाबाद किले में आपका स्वागत है, जो तुगलक वंश की महत्वाकांक्षा और दूरदर्शिता की एक यादगार याद दिलाता है। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक द्वारा 1321 में निर्मित इस किले ने दिल्ली के तीसरे ऐतिहासिक शहर के निर्माण को चिह्नित किया। किले की विशाल पत्थर की दीवारें, जिनमें 15 मीटर तक ऊंची ढलान वाली मलबे से भरी दीवारें हैं, मंगोल आक्रमणों से बचाव के लिए बनाई गई थीं। गोलाकार बुर्ज और युद्ध युक्त परकोटे ने इसकी अभेद्य संरचना को और भी मजबूत बना दिया। तुगलकाबाद किला अर्धषटभुज आकार में फैला हुआ है, जिसका आधार 2.4 किलोमीटर और कुल परिधि 6.4 किलोमीटर है। अंदर का शहर सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, जिसे 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया था। पहले हिस्से में शहर के निवासी रहते थे। एक आयताकार ग्रिड के साथ बना यह इलाका कभी चहल पहल से भरा हुआ था, हालांकि अब इसका ज्यादातर हिस्सा घनी वनस्पतियों के नीचे छिपा हुआ है। दूसरा खंड गढ़ किले के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। इस क्षेत्र में विजय मंडल टॉवर का प्रभुत्व है, जो भव्य हॉल और रहस्यमय भूमिगत मार्ग के अवशेषों से घिरा हुआ है, जो अभी भी अतीत की कहानियों को प्रतिध्वनित करता है। तीसरा भाग शाही महल परिसर है, जहां शासक निवास करते थे। मीनार के नीचे एक लंबा भूमिगत मार्ग है, जो किले के परिष्कृत डिजाइन और उसके शासक की रणनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण है। दक्षिण में गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, जो एक ऊंचे पुल से किले से जुड़ा हुआ है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना यह मकबरा दिल्ली की सबसे अच्छी तरह से संरक्षित तुगलक युग की संरचनाओं में से एक है। किले के दक्षिण में एक विशाल कृत्रिम जलाशय है, जो कभी शहर को पानी उपलब्ध कराता था। पास में ही गयासुद्दीन के उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित आदिलाबाद किले के अवशेष तुगलकाबाद की स्थापत्य शैली को दर्शाते हैं। हालांकि उपेक्षा और अतिक्रमण के कारण किले का अधिकांश हिस्सा अब दुर्गम हो गया है, लेकिन लचीलेपन और महत्वाकांक्षा के प्रतीक के रूप में इसकी विरासत अभी भी कायम है। एक समय में संपन्न शहर भले ही खो गया हो, लेकिन इसकी कहानी इन खंडहरों में जिंदा है। तुगलकाबाद किले का अन्वेषण करें और दिल्ली के गौरवशाली अतीत के पन्नों में कदम रखें। यह किला सिर्फ खंडहर नहीं है, यह इतिहास को आकार देने वाले राजवंश के सपनों का प्रमाण है। बेगमपुर मस्जिद 14वीं सदी में वापस जाई और बेगमपुर मस्जिद को देखें, जिसे जहांपनाह की जामी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। तुगलक वंश के दौरान 1343 ईस्वी के आसपास निर्मित यह विशाल सामूहिक मस्जिद ऐतिहासिक शहर जहांपनाह के केंद्र में स्थित थी, जिसे दुनिया की शरण स्थली कहा जाता है। मस्जिद में आने वाले लोगों का स्वागत एक विशाल गुंबददार प्रवेश द्वार से होता है, जो सड़क के स्तर से ऊपर उठा हुआ है। 3 तरफ से बनी सीढ़ियां इस भव्य प्रवेश द्वार तक ले जाती हैं, जो तुगलक वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। मस्जिद का दिल इसका विशाल साहन या प्रांगण है, जिसका माप 75 गुणा 68 मीटर है। तैमूरिद शैली के प्रांगण की योजना के अनुसार बनाया गया यह 4 रिवाक या पोर्टिको से घिरा हुआ है, जो खुलेपन और भव्यता का एहसास कराता है। बेगमपुर मस्जिद के केंद्र में इसका मुख्य प्रार्थना कक्ष है, जिसके ऊपर एक भव्य विशाल गुंबद बना हुआ है। प्रांगण के चारों ओर स्तंभों के ऊपर छोटे गुंबद बने हुए हैं, जो संरचना में समरूपता और लय जोड़ते हैं। मस्जिद की दीवारें
तुगलक ढलानदार निर्माण की पहचान को दर्शाती हैं, जो मलबे की चिनाई से तैयार की गई हैं और प्लास्टर की एक टिकाऊ परत से ढकी हुई है। सादगी और मजबूती का यह मिश्रण तुगलक वंश की स्थापत्य शैली को परिभाषित करता है। मेहराब या प्रार्थना कक्ष को लाल बलुआ पत्थर में जटिल नक्काशीदार रूपांकनों से सजाया गया है। मुल्लुक खाना या शाही स्थान की बारीक नक्काशीदार जालियों में उस युग की उत्कृष्ट शिल्पकला को दर्शाया गया है। प्रांगण के चारों ओर 45 कमरे हैं, जो संभवतः धार्मिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये कमरे एक कार्यात्मक और वास्तुशिल्प परिधि बनाते हैं, जो मस्जिद के भव्य डिजाइन के साथ सहज रूप से मिश्रित होते हैं। बेगमपुर मस्जिद कुव्वत अल इस्लाम परिसर जैसे पूर्ववर्ती भारतीय इस्लामी वास्तुकला से प्रेरणा लेती है तथा इसमें तैमूरिद प्रभावों को सम्मिलित करते हुए एक अद्वितीय तुगलक सौंदर्य बोध का निर्माण किया गया है। आज बेगमपुर मस्जिद अपने पुराने गौरव की छाया मात्र बनकर रह गई है। इसके कई गुंबद गिर चुके हैं और इसकी छतें जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। फिर भी इसकी स्थायी उपस्थिति तुगलक वंश की वास्तुकला और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बहुत कुछ बताती है। बेगमपुर मस्जिद का भ्रमण करें और भूले हुए युग की भव्यता को फिर से खोजें। यह ऐतिहासिक स्मारक हालांकि समय के साथ खराब हो गया है, लेकिन जहांपनाह और तुगलक वंश की विरासत का प्रमाण बना हुआ है। लाल गुंबद। लाल गुंबद में आपका स्वागत है, जो दिल्ली के चौथे शहर जहांपनाह के दिल में बसा एक ऐतिहासिक रत्न है, जिसे बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। इसके नाम के बावजूद, जिसका अर्थ है लाल गुंबद, स्मारक में आश्चर्यजनक रूप से गुंबद का अभाव है, जो इसके अद्वितीय आकर्षण को जोड़ता है। शेख कबीरुद्दीन औलिया के अंतिम विश्राम स्थल के रूप में निर्मित यह स्मारक तुगलक वंश की वास्तुकला की खूबसूरती को दर्शाता है। शेख कबीरुद्दीन एक समर्पित सूफी संत और शेख चिरागे दिल्ली के शिष्य थे, जिनका निधन 1397 ईस्वी के आसपास हुआ था और वे अपने पीछे एक आध्यात्मिक विरासत छोड़ गए, जो आज भी प्रेरणा देती है। लाल गुंबद का डिजाइन गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे की स्थापत्य शैली को दर्शाता है। इसकी विशिष्ट ढलानदार दीवारें और जटिल पत्थर की नक्काशी इसे दिल्ली में मुगल पूर्व वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक बनाती है। लाल गुंबद एक दीवार वाले परिसर से घिरा हुआ है, जिसमें एक प्रवेश द्वार, 5 खंडहर मस्जिदें और 9 खुली हवा में कब्रें शामिल हैं। उपेक्षा के बावजूद यह संरचना भक्ति और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में अपने ऐतिहासिक महत्व को बरकरार रखती है। एक बार सोने के कलश से सजे इस मकबरे को रकाब वाला गुंबद का उपनाम मिला। किंवदंती के अनुसार चोरों ने सोने के आभूषण को चुरा लिया और लोहे के छल्ले या रकाब छोड़ गए, जो आज भी पश्चिमी दीवार पर इसके अशांत इतिहास के प्रमाण के रूप में दिखाई देते हैं। मकबरे के अंदर कदम रखें और आपको एक अपेक्षाकृत अच्छी तरह से संरक्षित मंदिर मिलेगा, जो इसके आसपास की मस्जिदों और कब्रों के खराब होते खंडहरों के विपरीत खड़ा है। परिसर के कुछ हिस्सों को दुर्भाग्य से फिर से बनाया गया है, लेकिन लाल गुंबद का मूल भाग अभी भी अडिग है। लाल गुंबद दिल्ली के बहुस्तरीय अतीत का मूक रक्षक है, मुगल काल से पहले की एक उत्कृष्ट कृति जो सदियों के परिवर्तन की गवाह है। यहाँ आने पर आपको दिल्ली की आध्यात्मिक और स्थापत्य विरासत की एक शांत और गहन झलक मिलती है। दिल्ली के भूले बिसरे खजानों की खोज करें, लाल गुंबद की कालातीत विरासत का अनुभव करें। हमें उम्मीद है कि आप सभी को दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक का यह 8वां एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड के लिए बने रहें। आपका मित्र रविंद्र कुमार गुप्ता, RKG।